अगर आप उन चीजों पर जरूरी अटेंशन नहीं देते हैं जो आपका टाइम लेती हैं, तो जितना टाइम उन्हें देना चाहिए वो उससे ज्यादा टाइम लेंगी। सोचिए आप एक कंप्यूटर की तरह हैं। आपका दिमाग हर टाइम इन्फॉर्मेशन प्रोसेस कर रहा है, नई इंस्पिरेशन ले रहा है और थॉट्स जनरेट कर रहा है। बिल्कुल कंप्यूटर की तरह आपके दिमाग में भी रैम यानी कि वर्किंग मेमोरी की एक लिमिट है। जब आपके दिमाग की रैम भर जाती है तो वो स्लो हो जाता है और कम एफिशिएंट हो जाता है। यही होता है जब आप हर टाइम उन सभी चीजों के बारे में सोच रहे हैं जो आपको करने की जरूरत है। आपका मन रिमाइंडर्स, टू डू लिस्ट और इनकम्प्लीट कामों से भरा हुआ है। ये कांस्टेंट मेंटल चैटर काम पर फोकस करने को मुश्किल बना देता है और इससे स्ट्रेस, चिंता और बर्नआउट भी हो सकता है। जेम्स एलन की लिखी हुई बुक गेटिंग थिंग्स डन आपके दिमाग के लिए एक सिस्टम अपग्रेड की तरह है। ये आपके थॉट्स और कामों को कैप्चर करने, ऑर्गेनाइज करने और प्रोसेस करने का फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराती है। सिस्टम को फॉलो करने से आप अपने दिमाग की रैम को फ्री कर सकते हैं और ज्यादा प्रोडक्टिव बन सकते हैं। इस बुक में ऑथर हमें स्ट्रेस लाइफ जीने के तरीकों के बारे में बताते हैं। ऑथर बताते हैं कि जब हमारा माइंड क्लियर होता है और हमारे थॉट सिस्टमेटिक होते हैं, तभी हम स्ट्रॉन्ग प्रोडक्टिविटी हासिल कर सकते हैं और अपनी क्रिएटिव पावर को बढ़ा सकते हैं। डेविड एलन कहते हैं कि आने वाले महीनों या अगले दिन क्या करना है ये याद रखने के बजाय हमारा दिमाग सिर्फ थॉट को सोचने और प्रॉब्लम को सॉल्व करने में अच्छा काम करता है। हमारा दिमाग हमारे सभी बड़े कामों को लिस्ट में लिखने और उन कामों को लगातार रिव्यू करने पर जोर देता है। मतलब हमारा दिमाग एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम है। बुक को आसानी से समझने के लिए हम इस बुक को 15 चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं, ताकि आप हमारे इस मिशन का हिस्सा बन पाएं, जहां हमारा गोल किताबों के जरिए करोड़ों लोगों की जिंदगी को बदलना है। हमारी वीडियोस कभी कभी थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि हम बुक और कंटेंट की क्वालिटी पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना बहुत जरूरी है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं एक नई रियलिटी के लिए एक नई प्रैक्टिस। आमतौर पर हमारे आसपास बहुत से दूसरे काम और डिस्टर्बेंस होते हैं। ऐसे में क्लियर माइंड के साथ काम करने के लिए ये करें। उन सभी चीजों को क्लियर करें जिन्हें करने की जरूरत है। सभी इनपुट्स के बारे में पहले से डिसीजन लेकर आगे बढ़े। सभी जरूरी चीजों को एक साथ करें। आपको अपने दिमाग में कुछ भी फालतू की बात न रखने की आदत डालनी होगी और ऐसा करने का तरीका अपने टाइम, इन्फॉर्मेशन और प्रायोरिटीज को मैनेज करने के साथ ही आपको अपने सभी कामों को ठीक से मैनेज करना होगा। आपको ध्यान रखना होगा कि आप अपने टाइम के साथ क्या करते हैं और अवेलेबल इन्फॉर्मेशन के साथ क्या प्रोडक्टिव करते हैं। ज्यादातर लोग इन रीजन की वजह से एक चीज के लिए कमिटेड नहीं हो पाते। क्लैरिटी की कमी, अपनी अगली प्लानिंग का पता ना होना और एक एक्शन लेने के बाद अगर जरूरत हो तो जरूरी चेंजेस के लिए रेडी ना रहना। अगर आप कमिटेड रहना चाहते हैं तो इन मेथड्स को अपनाएं। जो चीज आपके गोल के लिए जरूरी है उसे सोचें और उस पर ध्यान दें। बाकी चीजों को जितना हो सके इग्नोर करें। आपको अपने नेक्स्ट मूव्स के बारे में पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए, इसलिए उन्हें पूरा करने की अच्छी प्लानिंग बना लें। एक बार जब आप उन सभी एक्शंस को डिसाइड कर लेते हैं जो करने हैं, तो उनके रिमाइंडर्स रखने चाहिए ताकि आप टाइम टाइम पर उन्हें देखकर पूरा कर सकें। इसके अलावा आपको उन फाइनल गोल्स को लिखना होगा जो आप हासिल करना चाहते हैं, ताकि रिजल्ट को पाने के लिए वो आपको आगे बढ़ाने का काम करे। ऑथर कहते हैं कि ये चीजें हॉरिजॉन्टल फोकस के बराबर हैं, इसलिए इन्हें करने के लिए कमिटेड रहें। अपने वर्क फ्लो को मास्टर करने के लिए 2 स्टेप्स। पेंडिंग कामों पर ध्यान दें। ऑब्वियस बनाएं कि हर चीज का क्या मीनिंग है और इसे करने के लिए क्या करना चाहिए। पहले स्टेप में उन सभी चीजों को इकट्ठा करना है जो पेंडिंग है। इसके लिए आप अपने पेपर नोट, नोट एप्स, वॉइस रिकॉर्डिंग और ईमेल की हेल्प ले सकते हैं। पेंडिंग चीजों को कैप्चर करने के 3 तरीके हैं। अभी जो भी चीज पेंडिंग मिलती है उस पर काम करने के बारे में ना सोचें, अभी बस उन्हें कलेक्ट करना है। इन अलग अलग चीजों को एक जगह पर नोट डाउन करने के लिए एक नोटपैड लेकर बैठे। जो पेंडिंग चीजें काम की हैं उन पर ध्यान दें और बाकी को अपनी प्रायोरिटी लिस्ट से हटा दें। अगले स्टेप में आगे बढ़े और बड़ी पिक्चर से छोटी पिक्चर तक को इन 5 होराइजन स्टेजेस में देखें। होराइजन 5 इस स्टेज पर अपने पर्पस और लाइफ के प्रिंसिपल्स को देखें, जैसे आप वो काम क्यों कर रहे हैं या दुनिया में रहने का आपका क्या पर्पस है। होराइजन 4 इस स्टेज पर फ्यूचर में अपने 5 साल के बाद के विजन को क्लियर करें। होराइजन 3 देखें अब से 1-2 साल बाद आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के डिफरेंट एरियाज में क्या एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। होराइजन 2 अब अपनी लाइफ के इंपॉर्टेंट एरिया जैसे हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप में अगले 1 साल में जो पाना चाहते हैं उनकी लिस्ट बनाएं और टाइम टाइम पर उसे देखते रहे। होराइजन 1 इसमें ऐसे शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स लिखें जिन्हें आप अगले 6 महीने के अंदर हासिल करना चाहते हैं। ग्राउंड अब अपने बड़े और मिड लेवल के गोल्स को देखते हुए उन सभी कामों की लिस्ट बनाएं जो आपको अभी करने की जरूरत है। माइंड काम को कैसे कंप्लीट करता है। किसी भी काम को पूरा करने के लिए हमारा माइंड इन 5 स्टेप से गुजरता है। पर्पस और प्रिंसिपल्स को डिफाइन करना, रिजल्ट्स का पता होना, ब्रेनस्टॉर्मिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक के पूरा होने के बाद अगले काम की पहचान करना। रिएक्टिव प्लानिंग मॉडल कहता है सबसे पहले एक्शंस लें, फिर चीजों को सिस्टमैटिक करने की कोशिश करें, फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, उसके बाद रिजल्ट्स को इमेजिन करें और आखिर में पर्पस और प्रिंसिपल्स की तरफ ध्यान दें। क्योंकि एक्शन लेते लेते आने वाली सिचुएशन के बारे में ज्यादा इफेक्टिव तरीके से सोचने से चीजें जल्दी, बेहतर और ज्यादा सक्सेसफुली हो सकती हैं। इसके बाद अपने पर्पस और प्रिंसिपल्स को डिफाइन करें। खुद से पूछें ये काम क्यों करना जरूरी है। क्यों करना चाहिए पूछने के कई फायदे हैं, जैसे ये सवाल आपकी सक्सेस को क्लियरली डिफाइन करता है। ये गोल ओरिएंटेड डिसीजन लेने वाला माइंडसेट बनाता है। इससे आप ये देखते हैं कि अभी अवेलेबल रिसोर्सेज के साथ कैसे उस गोल को पाया जा सकता है। हम अंदर से इंस्पायर होने लगते हैं। ये फोकस को बढ़ाता है। अपने गोल तक पहुंचने के ऑप्शन को नोटिस करने के लिए हमारे माइंडसेट को एक्सपैंड करने लगता है। बहुत से लोग डिजायर रिजल्ट्स को इमेजिन करने से खुद को तब तक रोकते हैं जब तक कि कोई उन्हें तसल्ली नहीं दिला देता कि वहाँ कैसे पहुंचा जाए। जबकि रियलिटी ये है कि आपको अपना वाई अच्छी तरह से क्लियर करना है। बाकी हाउ या कैसे करना है के रास्ते आपका सबकॉन्शियस माइंड अपने आप दिखा देगा। इसके लिए अपने रिजल्ट को जितना हो सके रीडिफाइन करके अपने माइंड में उसकी इमेज को क्लियर करने की जरूरत है। जब तक आप अपने रिजल्ट तक ना पहुंच जाएं, इसी तरह क्लियर करते रहें, आप पाएंगे कि जैसे ये क्लियर हो जाता है कि आपको एक्चुअल में क्या चाहिए, तो उसे पूरा करने का रास्ता कुछ ही दिनों में अपने आप मिल जाता है। जो आप जानते हैं उसे करना शुरू करें। सिर्फ टॉप फ्लोर पर चढ़ने का तरीका जान लेने से आप वहाँ नहीं पहुँच सकते। इसके लिए चढ़ना तो शुरू करना ही होगा। आप वहाँ तक की पहुँचने की जर्नी या सिस्टम को जितना मजेदार बनाएंगे वो आपके लिए उतनी ही अच्छी तरह से काम करेगा और आपको वहाँ तक पहुँचा देगा। इसलिए आपके सिस्टम को तेज होने के अलावा मजेदार और आसान होना चाहिए। आजकल के डिजिटल एरा में कई लोग इसे ही रियलिटी मानकर बैठे रहते हैं, जिस वजह से वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन तो कलेक्ट कर लेते हैं